दोस्तों नमस्कार। चुनाव जीत के हारने वाले को राहुल गांधी कहते हैं और जो इलेक्शन कमीशन से जीता हुआ चुनाव हार जाए उसको कांग्रेस पार्टी कहते हैं। यही हाल आजकल कांग्रेस पार्टी का है, जो हरियाणा में अपना जीता हुआ चुनाव हार गई, जहां पर सारे एग्जिट पोल A to Z एग्जिट पोल यही बता रहे थे कि 60 सीट 70 सीट 65 सीट आएगी कांग्रेस पार्टी को। वो चुनाव कांग्रेस पार्टी इस तरीके से हारती है जिसका किसी को गुमान भी नहीं था। और ये हारने की जो सबसे बड़ी वजह है वो है आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी, जो इन दोनों पार्टियों ने वहां पे कांग्रेस पार्टी का वोट काट लिया, जिससे कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी हार हो गई। लेकिन जब ये दोनों पार्टियों ने इसके 2000, 3000, 4000 हर सीट पे वोट काटे, तब किसी भी राजनीतिक दल ने या किसी ने भी, कोई मुसलमानों ने भी ये नहीं बोला कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है या समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम है और वो कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए खड़ी हुई है। किसी ने नहीं कहा। आम आदमी पार्टी ने सारे सीट पर लड़ा, एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन कांग्रेस को हरा जरूर दिया। समाजवादी पार्टी ने भी सारे सीटों पर लड़ा और कांग्रेस को हरा दिया, एक भी सीट नहीं आई, लेकिन इसको भी किसी ने नहीं कहा कि ये बीजेपी की बी टीम है। लेकिन वहीं अगर उसी सीट पर असदुद्दीन ओवैसी साहब कोई कैंडिडेट खड़े किए रहते तो सारे लोग आज हल्ला किए रहते, मीडिया में तूफान मचाए रहते कि ये देखो ओवैसी जाके वहां पे हरियाणा में कांग्रेस को हरा दिया। देखिए, मतलब ये दोहरी मानसिकता के लोग आज भी हमारे सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज के अंदर बैठे हुए हैं, जो अपने मुसलमानों को ही बुरा भला कहते हैं और उस ओवैसी साहब को वोट कटुआ कहते हैं कि MIM की वजह से हार गई। बिहार में इलेक्शन हारी RJD और कांग्रेस, तो लोगों ने कहा कि MIM की वजह से हार गई। महाराष्ट्र में हारी तो MIM की वजह से हारी। जहां भी हारती है तो लोग कहते हैं MIM की वजह से। अरे हरियाणा में कौन सा MIM गया था? वहां तो समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी गए थे। वहां क्यों नहीं आप लोग बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी की वजह से सब हार गए? वो तो छोड़िए, जम्मू कश्मीर में भी आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ रही थी और एक सीट मिली है उसको, लेकिन वहां उसने भी कई सीटों पर, जम्मू कश्मीर में भी आम आदमी पार्टी कई सीटों पर हरा दिया है कांग्रेस को, लेकिन किसी ने भी उस पर इल्जाम नहीं लगाया कि वो वोट कटुआ पार्टी है, बीजेपी की बी टीम है, कांग्रेस को हराने के लिए खड़ी हुई है। लेकिन जैसे ही ओवैसी साहब की पार्टी किसी भी स्टेट में चुनाव लड़ती है तो सभी लोग एक ही ताना बाना, खासतौर से हमारे मुसलमान भाई ही ये ताना बाना बुनना शुरू करते हैं कि ओवैसी की वजह से हार गया। ऐसी कोई बात नहीं होती है। सभी लोग इलेक्शन लड़ते हैं अपने जीतने के लिए, न कि किसी को हराने के लिए और न किसी को जिताने के लिए। दूसरी चीज, हरियाणा इलेक्शन में लालू प्रसाद यादव के छठे दामाद कांग्रेस पार्टी से खड़े हुए थे, टिकट लिए थे। पिछली बारी वो विधायक थे और इस बार फिर कांग्रेस पार्टी से वो लड़ रहे थे हरियाणा विधानसभा का इलेक्शन। लेकिन इस बार विधानसभा का इलेक्शन हार चुके हैं। और तो और सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव खुद गए थे चुनाव प्रचार के लिए अपने बहनोई के, और साथ में भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव को भी लेके गए थे कि वहां कंपेन करेंगे तो हमारे बहनोई जीत जाएंगे। लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। हरियाणा के लोग समझ चुके हैं कि RJD की क्या हैसियत है, बिहार में क्या हैसियत है, और हरियाणा की तो बात ही छोड़ दी है। इसीलिए हरियाणा के लोगों ने तेजस्वी यादव के जीजा जी को हरा दिया है हरियाणा से। अब आइए तेजस्वी यादव पर। तेजस्वी यादव को बहुत ज्यादा गुमान है। हर 8 दिन के बाद 16 दिन वो विदेश में छुट्टियां मनाते हैं और अपने बॉडी का मसाज कराते हैं। उनको अपने बॉडी का मसाज कराने में बहुत मजा आता है। वो विदेशों में फ्लाइट लेके घूमते हैं, लेकिन बिहार में बाढ़ आती है, बिहार में लोग परेशान होते हैं, दवाइयां नहीं मिलती, भोजन नहीं मिलता, रहने का घर नहीं है, हजारों घर गिर जाते हैं, बच्चे डूब रहे होते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बच्चे डूब रहे हैं या क्या हो रहा है। वो तो दुबई में बैठ के सिर्फ अपने बॉडी का मसाज करा रहे होते हैं। अरे तेजस्वी यादव, आप अपने बहनोई को नहीं जिता पाए तो आप दूसरे को क्या जिताइएगा? और आपके बस की बात भी है भी नहीं, चूंकि आपने इस बार हमें अपने बता दिया है कि आप बिहार की जनता के साथ नहीं है। बिहार की जनता के साथ, बिहार में अगर कोई खड़ा था तो वो एक ही नेता था,
पप्पू यादव जो दिन रात सुबह शाम अपनी जान जोखिम में डाल डाल कर गांव गांव घूमकर रुपया से, पैसे से, अनाज से, दवाई से हर चीज पहुंचा करके जनता को दिल को मोह लिया है। लेकिन आप तो विदेशों में घूम रहे थे, आपको जनता की कोई फिक्र ही नहीं थी। हाँ, चुनाव नजदीक आने दीजिए, आप जरूर आइएगा मैदान में, अगर आप पिछड़ा यादव मुसलमान कीजिएगा और वोट बटोरने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन बिहार के लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं, इस बार आपको वोट देने वाले नहीं हैं, क्योंकि जब भी बिहार पर कोई भी संकट की घड़ी आती है तो ये आरजेडी परिवार और तेजस्वी यादव बिहार को छोड़ के विदेशों में या फिर दूसरे शहर में, बड़े शहर में पनाह लेते हैं। इसीलिए सब लोग होशियार हो जाइएगा, आरजेडी के लोग मौका परस्त लोग हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।